Question number 4. Write the program for the following. Write a program that take two lists and return true if they have at least one common member. Question number B. Write a Python program to print a specified list after removing the 0th, 2nd, 4th and 5th element. And question number C is write a Python program to clone or copy a list. So let's start. तो यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ एनाकोंडा नेविगेटर. सो दिस इज़ माय एनाकोंडा नेविगेटर. स्पाइडर ओपन करना है. यहाँ पे आपको लॉन्च पे क्लिक करना है. तो ओपन कर दिया मैंने स्पाइडर पाइथन 3.8. यहाँ पे मेनूज है. फाइल पे क्लिक करोगे तो आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल ओपन कर सकते हो, फाइल सेव कर सकते हो. आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, ये आइकन पे प्रेस करोगे तो आपका आउटपुट दिखेगा. F5 भी प्रेस कर सकते हो. ये विंडो को आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस. कंट्रोल प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका विंडो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ये सेम यहाँ पे भी कर्सर लेके जाओ और कंट्रोल प्लस आप प्रेस करोगे तो आपका विंडो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. So practical number 1 is write a program that take two lists and return true if they have at least one common member. हम लोगों को क्या करना है, दो लिस्ट डिफाइन करना है और आपको रिटर्न करना है ट्रू अगर उसमें एक भी कॉमन मेंबर होंगे तो. तो यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, उसका नेम दिया है कॉमन डेटा और यहाँ पे दो पैरामीटर पास किया है जिसका नेम दिया है list1 एंड list2. फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने रिजल्ट, उसको डिक्लेयर कर दिया एज अ फॉल्स वैल्यू. यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया है फॉर list1 और उसमें जो मेरा काउंटर वेरिएबल है वो है x. x क्या है, मेरा इटरेटर है ना. x list1 के हर एक एलिमेंट में क्या होगा, जाएगा. तो मैंने लिखा है फॉर x इन list1. सेकेंड फॉर लूप ये मैंने लिखा है पहले फॉर लूप में ही. तो इसमें मैंने क्या किया है, list2 के लिए लिखा है और वेरिएबल यूज किया है, काउंटर वेरिएबल यूज किया है y. फॉर y इन list2. तो ये फॉर लूप किस में है, जो हम लोगों का पहला फॉर लूप था ना उसके अंदर है. उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी है इफ x इक्वल टू y, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, list1 के हर एक एलिमेंट को list2 के हर एक एलिमेंट से क्या करना है, चेक करना है. तो यहाँ पे मैं आपको नोटपैड पे बता देती हूँ एक्सप्लेन करके ये कैसे एग्जीक्यूट होगा. सो दिस इज माय list1. एंड दिस इज माय list2. तो list1 में सेव किया मैंने 235 और list2 में सेव किया है 185. These are the elements of list1 and list2. तो यहाँ पे पहला जो फॉर लूप है फॉर x इन list1, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, विल बी x इक्वल टू 2 और वैल्यू ऑफ y इज 1 है ना. तो चेक करेगा कि 2 इक्वल टू 1, नो. फिर उसके बाद क्या होगा, x का वैल्यू 2 ही रहेगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8. क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड फॉर यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहले फॉर y वाला क्या होगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा. फिर इसके बाद x क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा. तो हम लोग सेकेंड एलिमेंट से चेक करेंगे. 2 इक्वल टू 8, नो. फिर क्या होगा, 2 इक्वल टू 5, नो. ये चेक करते जाएगा. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रिजल्ट इक्वल टू ट्रू. अब यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3. पहले 2 था फिर 3 हो जाएगा है ना. फिर y से चेक करेगा, 3 इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू 8, 3 इक्वल टू 5. फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5. फिर चेक करेगा 5 इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू 8, 5 इक्वल टू 5. तो अगर उसको कॉमन मिलेगा तो रिजल्ट विल बी ट्रू और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट रिटर्न करेंगे. तो हम लोग का फंक्शन क्रिएट हो गया. अभी ये लाइन से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे. तो मैंने list1 और list2 का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है. list1 का वैल्यू दिया 1 2 3 4 5, list2 का वैल्यू दिया 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे कॉमन मेंबर क्या है, 5. तो हम लोगों का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा. सीधे आउटपुट, ये देखो आउटपुट आया ट्रू. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ. अब मैं इसको चेंजेस कर देती हूँ. इसमें मैंने दिया 0, अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट विल बी नन.
तो कॉमन एलिमेंट पे ही आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और कॉमन एलिमेंट उसको नहीं मिला तो आउटपुट क्या आएगा, नन। Second question is question number B. Write a Python program to print a specified list after removing the 0th, 2nd, 4th and 5th element. हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट स्पेसिफाइड करना है और उसमें से 0th, 2nd, 4th एंड 5th एलिमेंट को रिमूव करना है और बाकी जितना एलिमेंट बचेगा उसको स्क्रीन पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है जिसमें वैल्यू दिया है रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, पिंक, येलो। तो यहाँ पे पहले ये देखो कि हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया है, काउंटर वेरिएबल दिया x और उसमें लिखा है x फॉर i कॉमा x फॉर i कॉमा x इन इनमरेट कलर। तो इनमरेट से क्या होगा, हर एक एलिमेंट को एक नंबर स्पेसिफाई हो जाएगा। तो रेड क्या हो जाएगा, 0, ग्रीन विल बी 1, वाइट 2, ब्लैक 3, पिंक 4, येलो क्या हो जाएगा 5। इनम रेट से होगा, ठीक है। तो आप इनम रेट यूज करते हो तो उससे क्या होता है, हर एक एलिमेंट को एक नंबर मिल जाएगा। तो इनम रेट हम लोगों ने यूज किया है। फिर उसके बाद यूज किया है इफ आई नॉट इन, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, वो नंबर रिमूव कर देना है ना, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है इफ आई नॉट इन 0 2 4 5। तो इनम रेट ने क्या किया, सबको नंबर असाइन कर दिया और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 0 2 4 5 ये नंबर हम लोग नहीं प्रिंट करना है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है इफ आई नॉट इन। तो वो नंबर छोड़ के क्या होगा, सारे नंबर के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे विद द हेल्प ऑफ इनमरेट कीवर्ड। सीधे आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ग्रीन ब्लैक। ये वो 0 2 4 5 में नहीं आता है, इसीलिए वो प्रिंट हुआ है स्क्रीन पे। C is write a Python program to clone और copy a list। हम लोगों को क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है और वो लिस्ट की एक कॉपी क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डिफाइन कर दी है, लिस्ट का नेम दे दिया है ओरिजिनल लिस्ट और उसमें वैल्यू पुट कर दिया एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया न्यू लिस्ट, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, लिस्ट मेथड से ओरिजिनल लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उसको क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ न्यू लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज किया है मैंने, ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट डिस्प्ले करेंगे हम लोग स्क्रीन पे। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रिंट किया है न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट में क्या सेव किया है, जो ओरिजिनल लिस्ट का वैल्यू है वो सारा सेव कर दिया हम लोगों ने न्यू लिस्ट, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट का वैल्यू एज इट इज रहेगा और न्यू लिस्ट में भी उसके वैल्यूज रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे किसके, ओरिजिनल लिस्ट के। तो ये क्या हो गई, कॉपी क्रिएट हो गई, एक सारे एलिमेंट ओरिजिनल लिस्ट में भी है और न्यू लिस्ट में भी है। सीधे आउटपुट ये देखो, सेम हम लोगों को लिस्ट मिल गई, एक ओरिजिनल लिस्ट का है और एक न्यू लिस्ट का है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट मेथड। ये कैसे किया हम लोगों ने, लिस्ट मेथड से।